जल शक्ति विभाग में 10,000 भर्तियां होंगी। मुकेश अग्निहोत्री। बलह विधानसभा की ग्राम पंचायत सरद्वार में आयोजित किया गया सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम। सरद्वार पंचायत में खेल मैदान के लिए 10 लाख रुपए और पटवार खाना स्वीकृत। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार बेरोजगार युवाओं को न्याय देने के लिए प्रतिबद्ध है। जल्द ही विभागों में नई भर्तियां की जाएंगी। अकेले जल शक्ति विभाग में ही 10,000 लोग रखे जाएंगे। इससे गांव में जल शक्ति की हर स्कीम पर कर्मचारी उपलब्ध होगा। मुकेश अग्निहोत्री मंडी जिला की बलह विधानसभा की ग्राम पंचायत सरद्वार के गांव घोड़ में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर निपटारा किया। उन्होंने सरद्वार पंचायत खेल मैदान के लिए 10 लाख रुपए और नया पटवार खाना खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम अभी शुरुआती दौर में है। समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए इसे गति और सही आकार दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निपटारे के लिए धरातल पर काम करने के निर्देश दिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीते मानसून में प्रदेश में आई भयंकर आपदा में केंद्र सरकार से मदद नहीं मिली। केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रदेशवासियों की खबर नहीं ली। प्रदेश के भाजपा नेताओं ने दिल्ली जाकर हिमाचल के पैसे रोकने का काम किया। भाजपा नेता काम रोकने के लिए दिल्ली जाते हैं। आपदा राहत के लिए जब केंद्र की सहायता के लिए विधानसभा के प्रस्ताव लाया गया तो भाजपा नेताओं ने विरोध किया। उनके द्वारा जल शक्ति विभाग की ही 3,000 करोड़ की प्रपोजल रोकी गई है। वाटर सेस लगाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की सरकार सेस लगाती है तो विरोध नहीं किया, लेकिन हिमाचल सरकार ने अपने संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष आपदा पैकेज बनाया। जिला मंडी में पिछली बरसात में आई भयंकर आपदा में राहत के तौर पर अभी तक 63 करोड़ रुपए की राहत राशि वितरित की जा चुकी है। जिला में हर प्रभावित को राहत प्रदान करना सुनिश्चित किया गया है। देनदारियां छोड़ गई भाजपा, हमें पेंशन देकर कर्मचारियों को थमाई राहत की लाठी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा सत्ता से बाहर होने पर बेसब्र हो गई है। भाजपा सरकार अपने पीछे 92,000 करोड़ का कर्जा और देनदारियां छोड़ कर गई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में संसाधन सृजित करने में कुछ नहीं किया। भाजपा ने तो कर्मचारियों को ओपीएस देने के लिए मना कर दिया था, किंतु हमने पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल कर दी। कर्मचारियों को बुढ़ापे की लाठी दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार लोगों को दी अपनी हर गारंटी को पूरा करेगी। एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 327 नई बसें। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के गठन का 50 वर्ष का जश्न शानदार तरीके से आयोजित होगा। एचआरटीसी कर्मियों को अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारी किसी भी बहकावे में न आए। एचआरटीसी के बेड़े में इस वर्ष 327 नई बसें खरीदी जाएंगी। पिछले साल 250 बसें बेड़े में शामिल की गई हैं। ये प्रयास किया जा रहा प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के लिए पर्याप्त बस सेवा हो। देवी दर्शन सेवा में सभी मंदिरों को एचआरटीसी बस सेवा मिले, जिससे लोगों को लाभ हो। एपीएमसी अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आपदा का पूरी तत्परता से निपटने के लिए उनका धन्यवाद किया। स्थानीय ग्राम पंचायत के प्रधान पवन ठाकुर ने उनकी पंचायत सरद्वार में ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद किया और पंचायत की समस्याओं से अवगत करवाया। इस अवसर पर उपायुक्त अरिंदम चौधरी, महासचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी शशि शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बलह के प्रधान कुलदीप ठाकुर, विभिन्न विभागों के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीएचके न्यूज हिमाचल के लिए अजय सूर्या की रिपोर्ट। है आप सबकी तालियों के मध्य सरद्वार की ओर से, संपूर्ण बल क्षेत्र की ओर से, पूरे मंडी जिला की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री का बहुत अभिनंदन। स्थानीय पंचायत प्रधान सरद्वार श्री पवन ठाकुर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। आप सबकी तालियां पूरे सरद्वार क्षेत्र की ओर से हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे मध्य हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ब्लॉक कांग्रेस माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए माननीय आपसे अनुरोध कृपया इनका सम्मान स्वीकार करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा
जिला कांग्रेस के महासचिव श्री यादवेंद्र शर्मा और ओबीसी मोर्चा के महामंत्री श्री प्रेमचंद जी भी आपको सम्मानित करना चाहते हैं। युवा कांग्रेस बल के अध्यक्ष श्री नवीन राणा और उनकी पूरी टीम माननीय आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको सम्मानित करना चाहती है। आपसे अनुरोध है कृपया उनका भी सम्मान स्वीकार करने के लिए। एचपी किसान यूनियन के राज्य अध्यक्ष श्री सीताराम वर्मा जी, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करना चाहते हैं। आप सबकी तालियों के मध्य हृदय का आभार जता। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपकी और उप मुख्यमंत्री महोदय हमारी समस्याओं को सुनने के लिए हमारे बीच में बैठे हैं। इसके लिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे बीच में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय आए हैं। मैं आपका यहाँ आने पर इस स्थानीय जनता की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय। आजकल आपने देखा होगा भाजपा के नेता लगातार दिल्ली में जा रहे हैं। दिल्ली में जा रहे हैं सिर्फ एक काम के लिए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार को उसका जायज हक ना दिया जाए। पैसा रुकवाने के लिए जा रहे हैं, पैसा रुकवाने के लिए जाते हैं, अड़ंगे लगाने के लिए जाते हैं। हमारे पानी विभाग के अफसर यहाँ पे बैठे हैं, इंजीनियर इन चीफ, चीफ इंजीनियर, एससी सब बैठे हैं यहाँ पे। हमारी लगभग 3000 करोड़ रुपए की पानी की प्रपोजलें दिल्ली में रोकी हुई हैं, लेकिन पानी हम एक भी दिन बंद नहीं होने देंगे। तुम जितनी मर्जी ताकत लगा लो। हम जाते हैं दिल्ली, वो कहते हैं कि जी आपके राज्य के जो है नेता आते हैं और वो हमारे पे दबाव डाल रहे हैं कि इनकी स्कीमें जो है फंसा के रखी जाएं, और इसको फंसाते फंसाते आप खुद फंस जाओगे। आपने देखा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हम एक रेजोल्यूशन लेके आए कि केंद्र सरकार रास्ते में हमारी मदद करे, और ये पहला विपक्ष है जयराम जी की लीडरशिप में जिन्होंने उस रेजोल्यूशन का विरोध कर दिया। आप हिमाचल का विरोध कर रहे हैं, हिमाचलियत का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप दिल्ली में तो आप कह ही रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाया गया कि जो हमारा नुकसान हुआ है उसका पैसा जो है वो पैकेज हमें दिया जाए। पैकेज नहीं। प्रकाश चौधरी जी प्रदेश से बाहर हैं, दौरे पे हैं। अभी कुछ देर पहले ही उनका मुझे फोन आया था, और पहले भी उन्होंने मुझे फोन किया था कि मैं वापस लौट आता हूं। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल से आपको गोवा देखने का मौका मिल रहा है, मुझे तो फिर भी देख लोगे, तो इसलिए आप अपना दौरा जो है जारी रखें। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हम आभारी हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के कि उन्होंने हमें सरकार में आने का मौका दिया। और अब जब यहाँ पे सरकार स्थापित हुई है तो आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, बहुत बेसब्री हो गई है उनको। पहले तो वो कहते थे कि हमें सत्ता से बाहर किया ही नहीं जा सकता। जब प्रदेश की जनता ने उन्हें बाहर कर दिया, अब बहुत बेसब्री हो गई है। लगातार कभी दुहाई देते हैं कि हम राज में आने वाले हैं, कभी दुहाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार फेल हो गई है। और
कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने ये वायदे किए थे, ये पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब ये सरकार गई भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात खड़े कर दिए जिस पे काबू पाने के लिए लगभग 1 साल का समय लग गया।